शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज 2 मार्च 2022 के बाबा के महावाक्य सार है मुरली का। मीठे बच्चे, तुम्हें निश्चय है कि हम संगम पर भविष्य की कमाई के लिए, जब भी कमाई शब्द की बात आती है सामने, तो कमाई होती किससे है, वो व्यक्ति याद रखता है। तो पढ़ाई कमाई का आधार है। तो हमारा भविष्य चाहे इस जन्म का चाहे हर जन्म का, वो पढ़ाई से बनता है। यहाँ बाबा राजयोग की पढ़ाई की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल सरल और सहज है, मुरली की पढ़ाई। तो हमें सदा याद रखना है, मैं स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ। तो विद्यार्थी सदा पढ़ाई का संग करता है। तो भविष्य की कमाई के लिए हम पढ़ते हैं। बाप हमें पढ़ा करके 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। बाप हमें पढ़ा करके 21 जन्मों का वर्षा फुल देते हैं। और उसके पश्चात जो बाबा से हमने लिया है, बाबा ने दिया वो हमने ले लिया, लेकिन बाबा का दिया हुआ हमने बढ़ा लिया, तो फिर वो पूरा 84 जन्म तक चलता है, जिसका परिणाम आज हमारे जीवन में सामने है। आज भी हमारा जीवन सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है। कलयुग के अंतिम समय में भी हम ब्राह्मणों जैसा जीवन किसी भी मनुष्य का इस संसार में नहीं है। तो इतना पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। प्रश्न है, अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने की विधि क्या है? अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने की विधि क्या है? उत्तर है, अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने के लिए बाप की पढ़ाई रोज पढ़ते रहो। कभी भी संग दोष में आकर पढ़ाई में गफलत नहीं करो। तो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, उसकी पहचान संग से करनी है कि मैंने कब कब ऐसा संग किया, मन से, आँखों से, है ना, जिस वजह से मेरी पढ़ाई कमज़ोर है। तो आँखों से कौन सा संग किया, किस स्थान का संग किया, किस वायुमंडल में बैठे, किस व्यक्ति के पास बैठे, है ना, ऐसा कौन सा कर्म हुआ जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई कमज़ोर है। तो कुसंग है ये सारा। इसमें आकर अपनी कमाई कम नहीं करनी है। जो सदा श्रीमत पर चलते हैं वह अपने आप पर कृपा करते हैं। जो सदा श्रीमत पर चलते हैं वह अपने आप पर कृपा करते हैं। उन्हें बाप की भी आशीर्वाद मिलती रहती है। तो बाबा ने आज बाबा की मदद आशीर्वाद के रूप में और खुद के पुरुषार्थ की जय के आधार पर बता दिया, है ना। श्रीमत पर चलना माना पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ की जय हो गई तो बाबा ने हमें विजयी बना देना है। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ, आप मेरे माता पिता है, आपकी मेरे ऊपर कृपा है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, जब मनुष्य गीता सुनाते हैं तो हमेशा कहते हैं साकार कृष्ण भगवानुवाच। बाप आकर समझाते हैं कि तुमको अब मैं राजाई प्राप्त करा रहा हूँ इस राजयोग और ज्ञान द्वारा। कृष्ण तो था ही सतयुग का प्रिंस, मुख्य है यह भूल गीता में।
तुम बच्चे जानते हो शिव भगवान हमको पढ़ा रहे हैं इस शरीर द्वारा। शिव जयंती भी गाई जाती है, यूं भी जन्मदिन मनाया जाता है। आत्मा का तो एक ही नाम चला आता है। बाप कहते हैं मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, मैं साधारण शरीर में प्रवेश करता हूँ। तो बाबा स्वयं को प्रकट करते हैं तो शंभु कहते हैं। तो शंभु अर्थ, शंभु शब्द सही नहीं बोला जा रहा, शंभु नहीं है, स्वयं भू, खुद को पैदा करने वाला। और फिर कहा कि जब मैं अकाय हूँ, मेरी काया नहीं है, तो मैं पर काया प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के ललाट पर ज्योति प्रकट हुई, तो साधारण ब्रह्मा बाबा के रथ में शिव पिता विराजमान है। इसलिए देखते हैं ना, भक्ति के अंदर बेल के भ्रिकुटी के बीच में शिवलिंग बैठा है। तो शिव पिता ब्रह्मा बाबा के तन में बैठे हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब बाबा बात कर रहे हैं आत्मा कैसे शरीर में आती है। मालूम पड़ता है कि आत्मा ने शरीर में प्रवेश कर लिया है। बच्चे के हाथ पैर चलने लगते हैं। यह बात अच्छी रीति समझनी है। और जो भी मनुष्य सुनाते हैं वह कब ऐसे नहीं कहते कि हम आत्मा तुमको समझाते हैं। वह प्रसिद्ध है शरीर से, यह बाबा तो विचित्र है, इनको अपना शरीर नहीं है। शरीरधारी को कभी भगवान नहीं कहना चाहिए, स्थूल व सूक्ष्म कोई भी हो। आत्मा इन आर्गन्स द्वारा याद करती है परम पिता परमात्मा को। वह तो बैठकर मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र सुनाते हैं। यहाँ यह नई बात है, वहाँ बाबा की बातें सुनाते हैं शास्त्रों में, और यहाँ बाबा खुद सुनाते हैं अपनी बात। तो फर्क हो गया ना, एक हम किसी की बात सुनाएं और एक वो अपनी बात बताए, तो दोनों में भाव और भावना अलग होती है। भगवानोवाच, भगवान को जब भगवान ने सुनाया तो भगवान है कौन? जिसको सब भक्त हे भगवान कहकर याद करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के तो नाम जानते हैं, हे ब्रह्मा हे विष्णु कहकर पुकारते हैं, और क्योंकि वो देवताएं हैं, शरीरधारी हैं। पर भगवान कहने से निराकार ही याद आते हैं। निराकार परमात्मा की ही बंदगी करते हैं। वह कहते हैं मैं भी हूँ आत्मा, परंतु सुप्रीम हूँ, मेरा भी चित्र बनाते हैं। तुम आत्माओं के भी चित्र बनाते हैं। मंदिरों में बड़ा शिवलिंग भी रखते हैं और छोटे शालिग्राम भी, जिससे सिद्ध होता है कि वह आत्माएं हैं, एक परमात्मा के बच्चे, है ना, रूप में समानता है। बाप हमेशा बच्चों से बड़ा होता है, इसलिए फिर बड़ा लिंग बनाते हैं। वास्तव में मैं कोई शालिग्राम बड़ा नहीं हूँ। आत्मा साइज में छोटी बड़ी नहीं होती है, लेकिन पहचान के लिए कि बाबा शिव बाबा ये है बड़े शिवलिंग वाला, और छोटे छोटे शालिग्राम हैं हम आत्माएं। वैसे बाबा कहते रूप एक समान है। मनुष्य छोटा बड़ा होता है, बाकी आत्मा जैसी तेरी वैसी मेरी, पर मेरी आत्मा परम है, परे ते परे परम धाम में रहने वाली है। ऊंचे ते ऊंचा परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बीज रचयिता को कहा जाता है। जैसे जड़ बीज लगाया जाता है, उसमें पहले झाड़ निकल आता है, वैसे आत्मा का रूप देखो कैसा है, और शरीर का कितना विस्तार है। तो पहले नई बात यह है कि यहाँ परमात्मा बाप पढ़ाते हैं, और बाप जो पढ़ाते हैं वो आत्मा को पढ़ाते हैं, है ना, क्योंकि ये पिता आत्मा का पिता है। तो इसलिए क्या
अपने आप को मानकर बैठेंगे पढ़ते समय? विद्यार्थी बन के बैठेंगे, क्योंकि विद्यार्थी अलर्ट होता है। उसकी बैठक से, उसके ललाट से और उसके हाव भाव से पता चल जाता है कि ये यहाँ किस पोजीशन में बैठे हुए हैं, क्योंकि पढ़ाने वाले को तो पता चल जाता है ना, हाव भाव जो हमारे हैं उससे पता चल जाता है। तो क्या मैं सच में यहाँ प्रेजेंट विद्यार्थी हूँ या केवल रजिस्टर में प्रेजेंट मार्क है कि हाँ मुरली सुन रहे हैं मोबाइल में और सामने बैठ के सुन रहे हैं। ये जब पढ़ाई आत्मा की है तो मन और बुद्धि की एकाग्रता से हम बैठेंगे तो समझ में आ रहा है। वैसे बैठे हैं ना, किसी भी इस श्रेष्ठ संकल्प में नहीं बैठे होंगे तो बस बाबा सुना रहा है और वो वायुमंडल सुन रहा है, प्रकृति सुन रही है, प्रकृति के अंदर वो पॉजिटिव वाइब्रेशन बाबा के जा रहे हैं, क्योंकि आत्मा का मन और बुद्धि का तार प्रॉपर बाबा टीचर से जुड़ा नहीं है। तो फिर वो महसूसता नई नहीं लगेगी। बस ठीक है, बाबा ने आत्मा की कहानी सुना दी, खुद की बता दी, इट्स ओके। नई चीज़ क्या थी? तो जब वो नई पावर, जब मन बुद्धि एकाग्र होंगे तो ग्रहण होगी। भगवान कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ जिससे भविष्य 21 जन्मों के लिए तुमको देवता बनाता हूँ, फिर उनसे तुम सूर्यवंशी बनो व चंद्रवंशी बनो। मर्तबे तो बहुत हैं, यह सारी राजधानी स्थापन होती है। यह है संगम युग। बाप समझाते हैं कि तुम इस जन्म के लिए नहीं पढ़ते, है ना, इस जन्म के लिए नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इस जन्म की कमाई तो लौकिक पढ़ाई से होती है, लौकिक हुनर से होती है। ये तो आत्मा की पढ़ाई है और आत्मा का संपूर्ण विकास इस पढ़ाई से अंत तक होता है और आगे वो सदा चलता है। यह है भविष्य की कमाई, और जो भी कुछ करते हैं वह सब इस जन्म के लिए। मनुष्य समझते हैं आगे का अभी क्यों सोचें, जो होगा होना होगा देखा जाएगा। और कई बार लौकिक भविष्य में भी जब व्यक्ति इतना लापरवाह हो जाता है, अब क्या कह रहा है, अब क्या बोलता है, जब ध्यान नहीं दिया तो कहते हैं अरे ये क्या कर लिया, उस समय किसी ने कहा भी था ध्यान दो, लेकिन हमने तो उनकी बातों की परवाह नहीं की और मन में ये था ये बताने वाले तो यूं ही डरते रहते हैं, जब देखो बस सावधान करते हैं, क्या इतना डरना, जो होगा देखा जाएगा, अभी तो जो कर रहे हैं वही ठीक है। आज वो क्या कह रहे हैं कि इससे तो एक मिसाइल मेरे ऊपर ही आकर के गिर जाती तो कितना अच्छा था, इससे तो ये हो जाता तो कितना अच्छा था। अब वो कितना अच्छा जो पहले बता रहे थे वो तो समझ में आया नहीं, और अब कह रहे हैं कि अरे अगर गवर्नमेंट की एडवाइजरी जो आई थी उस पर गौर करते तो आज ऐसा नहीं होता, है ना। वर्तमान ताजा घटनाएं, इसका मतलब क्या है, एकाग्रता की कमी। एकाग्रता की कमी की वजह से ही व्यक्ति या तो पार हो जाता है या बीच भंवर में रह जाता है, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से लापरवाह हो जाता है कि आगे देख लेंगे। मनुष्य समझते हैं आगे का अभी क्यों सोचें, जो होना होगा देखा जाएगा। तुम बच्चे निश्चय करते हो हम अगले जन्म जन्मांतर के लिए पढ़ते हैं, बाप आने वाले 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, इस निश्चय से तुम पढ़ते हो, बिगर निश्चय कोई यहाँ बैठ ना सके। कोई भी स्कूल में बच्चा बैठा है तो उसको याद है कि मुझे पढ़ के कुछ बनना है। यहाँ कोई पंडित आदि नहीं पढ़ाते हैं, पंडित तो रटा रटाया सुनाएगा, कंठस्थ किया हुआ सुनाएगा, उसने जहाँ से जैसा सुना है वो सुनाएगा, तो फिर सुनने वाला कैसा सुनेगा,
एक कान से सुनेगा और दूसरे कान से निकल जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि हम पंडित को ही समझ के सुन रहे हैं, फिर तो मुरली याद नहीं रहेगी, धारणा में नहीं आएगी। तो बाबा कहते बच्चों मैं पंडित नहीं बैठा हूँ, कौन बैठा हूँ? सुप्रीम टीचर बैठा हूँ। परंतु निराकार भगवान पढ़ाते हैं। आत्मा को खुशी होती है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। इनको अपना मनुष्य तन तो है नहीं, खुद कहते हैं मुझ निराकार को इस ब्रह्मा तन में ही आना है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। तुमको बुद्धि में सारा याद आता है। मूल वतन में हम आत्माएं रहती हैं और कोई मनुष्य की बुद्धि में ये नहीं आता होगा कि हमारी आत्मा परम धाम में बाप के साथ रहने वाली है। बाकी इतनी बड़ी आत्मा यहाँ त्रिकुटी में तो बैठ ना सके, है ना, बड़ी भी नहीं है और बैठेगी तो बाबा कई बार कहते हैं फिर यहाँ क्या हो जाएगा, बड़ा बड़ा कुछ चिन्ह दिखाई देने लग जाएगा। कहते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। स्टार कितना छोटा है, यह बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। हर एक आत्मा में अपना अपना अविनाशी पार्ट मुंधा हुआ है, जो हर एक अपना अपना पार्ट रिपीट करता है। तो बाबा ने हमारा लक्ष्य याद करा दिया। किसको देखो क्या चलाओ, किसको देखो क्या चलाओ, खुद को देखो चक्र चलाओ। कौन से वाला? खुद का चक्र। क्योंकि मैं मेरा ही भोग रहा हूँ और मेरा ही मैं बना रहा हूँ और वही बनी हुई करनी भरणी के रूप में मेरे सामने आने वाली है। तो बाबा कहते स्वदर्शन चक्र चलाना ही अपने ऊपर कृपा करना है। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। फिल्म में जो एक बार पार्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा, इसमें भूल चूक हो नहीं सकती। ये बातें बिल्कुल नई है, कोटों में कोई ही समझते हैं। 8-10 वर्ष वाले भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। मतलब एकाग्रता पूरी तरह से नहीं थी तो पढ़ाई से कमाई जीवन में कई प्रकार की अनुभव नहीं हुई तो क्या हुआ, पढ़ाई को छोड़ दिया। तो बाबा नए बच्चों को सावधान कर रहे हैं, 8 से पहले वाले और 8 से ऊपर वालों को, और उससे और कम है नए हैं तो सावधान कर रहे हैं कि बच्चे ऐसी बुद्धि की एकाग्रता चाहिए जो ये पढ़ाई सदा बुद्धि को बलवान बना देवे। देवताओं जैसा संपन्न बुद्धिवानों के बुद्धिवान मास्टर और कोई नहीं बनते हैं। संग दोष लग जाता है, कारण बता दिया बाबा ने। 8-10 वर्ष बाद चले गए, कौन आ गया, अब कोई नया आ गया है और उसको क्या कह रहे हैं, उधर से मर गए। वैसे तो बोला था बाबा को जीना तेरी गली में मरना तेरी गली में, लेकिन अब हम आपकी दुनिया में आ गए। अब हम आपकी दुनिया में जिएंगे और आपकी दुनिया में मरेंगे। क्योंकि संग दोष में क्या हुआ, दोष ऐसा लगा जो संग में, है ना, संगी बन गए। यह पढ़ाई ऐसी है जो जहाँ तक जीते रहो वहाँ तक पीते रहो, अंत तक ये पढ़ाई चलती रहेगी। यह पढ़ाई हम आने वाले 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। बच्चों को ये नशा चढ़ता है, हमको भगवान पढ़ाते हैं, वहाँ मैं आत्मा प्रभु मुझे पढ़ाता है। अब अपने शहर का सबसे इंटेलिजेंट टीचर कहेंगे, अगर वो किसी स्टूडेंट को पढ़ाता है तो वो अपने आप को क्या समझता है, लकी समझता है कि इस शहर का सबसे टॉप जो टीचर है वो मुझे पढ़ाता है। हमें कौन पढ़ाता है, सारे विश्व तीनों लोगों का जो टॉपर है, सुप्रीम टीचर पढ़ाता है। तो भी फिर मुझे रिजल्ट भी उतना टॉपर वाला देना है, टोपी पहनने वाला, है ना, टोपी माना ताज पहनने वाला।
कोई राजा का बच्चा हो और राजा ही बैठ उनको पढ़ावे तो कहेंगे हमारा बाबा महाराजा हमको पढ़ाते हैं। यहाँ है पतित पावन बाप जो हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। अंदर सदैव बहुत खुशी रहनी चाहिए, है ना। खुशी के अंदर पढ़ाई अच्छी होती है। हम गॉडली स्टूडेंट गॉड फादर परम पिता परमात्मा से स्वर्ग का स्वराज्य ले रहे हैं। कितनी सहज बात है। परंतु इस पढ़ाई में माया के विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। तो बाहर वाले तो कह सकते हैं, वैसे बाहर के विघ्न का कारण भी मैं स्वयं हूँ, लेकिन मेरे अंदर वाले विघ्न मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब करते हैं। तो वहाँ माया नहीं समझना, उसको अपनी कमजोरी समझना, क्योंकि माया एक ऐसा शब्द है कि जिसका सहारा लेकर के हम लापरवाह हो जाते हैं, फिर चलते चलते पढ़ाई को भी छोड़ देते हैं। यह रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी पड़े, इसके लिए ही ये टेप आदि का प्रबंध रखा है। ये तो पुराने समय की बात है। अब क्या रखा है? टीवी खोलो, चैनल हाजिर है पढ़ाई का, मोबाइल खोलो हाजिर है, और जिसको पढ़ने का शौक़ है वो देखो, तरह तरह की मैगजीन्स हैं। आप मधुबन में हज़ारों किताबें हैं, ला सकते हैं। अच्छा, अब अनपढ़ हैं तो टीवी पे देख लो, मोबाइल पे देख लो पढ़ाई, है ना। अगर उससे मन भर गया तो चित्र देख लो। पढ़ाई तो कितनी प्यारी है, लेकिन पढ़ाई प्यारी है, पढ़ाने वाला प्यारा है, पर मैं कितना प्यारा बना उसका, मुझे उससे कितना प्यार है। उससे माना उसकी पढ़ाई से। बाबा ने कई बार कहा है, जिसका मुझ मुरलीधर से प्यार है, क्या प्रमाण है उसका? हाँ, उसका प्रमाण क्या है? उसका मेरे से प्यार तब मानूं, बाबा कहते, जब उसका मुरली से प्यार है, पढ़ाई से प्यार है। तो अगर पढ़ाई नहीं है तो प्यार भी, है ना, प्यार जो है वो बहुत अच्छे वाला नहीं होगा, स्नेह में समा जाने वाला। मनुष्य पढ़ने के लिए अमेरिका, लंदन में भी जाते हैं, कनाडा में भी जाते हैं, यूक्रेन में भी जाते हैं। यहाँ तो घर में रहने वाला पूरा नहीं पढ़ते, है ना। सारी सुविधा होने के बाद भी, है ना, पढ़ाई का सुविधा को मान लिया है तो फिर पढ़ाई नहीं पढ़ते। समझते नहीं कि परमात्मा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। भगवान जो त्रिलोकी नाथ है, वर्ल्ड ऑलमाइटी है, लिबरेटर है, गाइड है, उनकी महिमा देखो कितनी है। परंतु बाप को तुम्हारे में भी कोई विरले जानते हैं। अच्छा, पढ़ाई पढ़ रही हैं, इसका प्रमाण क्या है? चाहे समर्पित चाहे बाहर वाला, उसको बाबा की कल की मुख्य मुख्य बातें याद होंगी। बताओ कल का वरदान क्या है, कल का स्लोगन क्या है, कल की धारणा की बात क्या थी, कल सूक्ष्म चेकिंग बाबा ने मुरली में क्या बताई थी, बोलिए फटाफट। हाँ, निमित्त भाव, ठीक है, शॉर्ट में बोलिए। हर पेपर में पास कौन होगा? जो मेरा मेरा करेगा, है ना। नहीं, उसको बाबा ने कहा वो फेल होगा। जो निमित्त भाव में होगा वो पास होगा। नष्टो मोहा कैसे होंगे, ये कल बाबा ने बताया। तो देखो, पढ़ाई जो है, पढ़ाई माना जो सदा ही बाबा कहते बूंद बूंद बुद्धि में टपकती रहेगी, और जो बुद्धि में होता है वो कहाँ से बाहर आता है? वो मुख से बाहर आता है। तो क्या बुद्धि मेरा सोने का बर्तन और उसमें ये रतन है? उसको बाबा कहते हैं रोज पढ़ाई पढ़ने वाला, अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ने वाला। बाप समझाते हैं कि तुम इस जन्म के लिए नहीं, तुम अगले जन्मों के लिए पढ़ते हो। इस समय तुम गुप्त हो, तुम जानते हो हम मूल वतन के रहने वाले हैं, फिर सूक्ष्म वतन भी है। उस सूक्ष्म वतन में ड्रामा अनुसार पार्ट जिनका है वो बचियां जाती हैं। मनुष्य साक्षात्कार करते हैं, तुम तो प्रैक्टिकल में जाते हो।
सूक्ष्म वतन में तुम ब्राह्मण और देवताओं का मिलन होता है, वह है ब्राह्मण और देवताओं का संगम, यह है ब्राह्मण और क्षत्रियों का संगम। वहाँ भोग लेकर जाते हो, अंत में बहुत साक्षात्कार होंगे। सारे प्रश्न स्टॉप। जैसे कन्या पियर घर से ससुर घर में जाती है तो बहुत धूमधाम से बाजे गाजे बजाते हैं, है ना, गरजते हैं, और इतना गरजते हैं जो योगियों को तो सोने ही नहीं देते हैं। 2-2 4-4 इतने भयंकर, बिल्डिंग तो बाबा की पूरी कंपन करती है, ऐसे गाजे बाजे बजा रहे हैं चारों तरफ। तो अब हमारी दुनिया आ रही है। ऐसे अंत में बहुत साक्षात्कार होंगे। शुरू में तुमने बहुत कुछ देखा है, फिर पिछाड़ी में भी बहुत कुछ देखेंगे, लेकिन आंखें स्वच्छ होनी चाहिए तब देखेंगे। धुंधलापन होगा तो देख नहीं पाएंगे। पढ़ते रहेंगे तभी तो देखेंगे, है ना। ज्ञान का काजल बुद्धि की आंख में लगेगा और बुद्धि एकदम क्लीन होगी तो वो सब देखेगी। अगर कोई का कर्म बंधन नहीं है तो बाबा हमेशा कहते हैं क्या करो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। कोई मर जाता है, समझा जाता है अब यह अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे क्योंकि बंधन छूट गया। कितना रॉयल तरीके से बोलता है बाबा, है। लेकिन उन्होंने क्या किया, पहले और ही आ रहे थे, छिप के आ रहे थे, छिप के योग कर रहे थे जब बंधन था तब। अब वो बंधन छूट गया तो अब आना ही छोड़ दिया। अब तो हफ्ते में एक दिन ही बड़ा मुश्किल है। और सेवा, पहले छिप के सेवा करते थे सेंटर में आकर के, और अब तो सेवा तो बिल्कुल भी, है ना, है ही नहीं। तो 4 सब्जेक्ट में पता नहीं अब कौन से उनके जीवन में रहे होंगे, वो तो वही बता सकते हैं। पर बाबा ने कहा बच्चे एक दिन था जब आप मेरे से कहते थे बंधन है बाबा, और आज कौन सा बंधन है। अब बंधन से मुक्त हो गए तो खूब पुरुषार्थ करो, अच्छा पद पाओ। ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। कब कहाँ आपके किए हुए संकल्प पूरे हो गए आपको पता ही नहीं चला, और कब कौन सा आ गया जो फल मिला वो भी पता नहीं चला। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बच्चे अब गफलत मत करो, माया तुम्हारा दीवा झट बुझा देगी। इसलिए बात को अच्छी तरह याद करना है और पढ़ना है। जब तक यहाँ बैठे हो तो डायरेक्ट सुनने से नशा चढ़ता है, बाहर गए तो नशा गुम हो जाता है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। बंधन नहीं है तो बैठकर पढ़ाओ और पढ़ो। आज बाबा कह रहे हैं आ जाओ, जिसको भी बंधन नहीं है वो अपना समय दो, या अपना समय जा करके प्रदर्शनी लगा करके वहाँ पर समझाओ। चित्र बहुत अच्छे बने हुए हैं, बाबा युक्तियाँ रच रहे हैं। गाँवड़े वाले कैसे सीखे, यह तो स्लाइड से भी सीख सकते हैं। दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती रहती है। तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन स्वदर्शन चक्र फिरना चाहिए। बुद्धि में होगा तब तो किसको समझाएंगे। बाबा कह रहे बच्चे मुख क्यों नहीं बोलता है आपका, है ना, क्योंकि बुद्धि का मुख है। ये जो आवाज़ कर रहा है ना बाजा, मुख का बाजा, ये बुद्धि का बाजा है। तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन स्वदर्शन चक्र फिरना चाहिए। बुद्धि में होगा तब तो किसी को समझाएंगे, नहीं तो टीचर समझ जाते हैं कि इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, है ना, प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं। मुरली तो सुन रहे हैं लेकिन उसकी प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं है। फिर मित्र संबंधी शरीर का भान आदि याद रहता है। पढ़ाई में ध्यान नहीं है, देह अभिमान कितना है, देह अभिमान
थोड़ा है? अच्छा, देहाभिमान बहुत है। बाबा आज रिजल्ट सुना रहे हैं क्या? रिजल्ट सुना रहे हैं बाबा? चेक कर रहे हैं बाबा। हाँ, क्योंकि टीचर का नियम है कि वो पहले पढ़ाएगा, फिर अभ्यास देगा और फिर उसके बाद हाथ में रिजल्ट देगा थोड़े थोड़े दिन का। वो बाबा संडे को तो क्या कह रहे थे, पिछले महीने के 3rd संडे को बाबा बोल रहे थे, मैं आज आपको आपका वाचा सेवा का वाचा की कहानी का रिजल्ट लेके आया हूँ 50 और उसके बाद कहा 40। आज भी रिजल्ट है ये। बाबा कहते टीचर समझ जाते हैं कि इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, देह अभिमान बहुत है, मित्र संबंधी शरीर का भान आदि याद रहता है, तभी धारणा नहीं होती है। फिर हम कहेंगे तकदीर में नहीं है। कैसे बनी तकदीर ये वाली? ये सारे सिम्टम हैं। कितना माथा मारते हैं तो भी श्रीमत पर नहीं चलते। बच्चे पूछते हैं बाबा क्या होता है? क्या पूछ रहे हैं कि बाबा क्या होता है? बाबा कहेंगे तुम ठीक पढ़ते नहीं हो ना। टीचर है ना, टीचर से पूछेंगे तो टीचर यही कहेगा। इसमें आशीर्वाद की तो बात ही नहीं है। हम पढ़ाते हैं, तुम अपने ऊपर पढ़ने की तो कृपा करो। श्रीमत पर चलना यही कृपा है। नहीं चलते गोया अपने ऊपर अकृपा कर श्रापित करते हैं। बाप से वर्षा न लें, रावण की मत पर चल अपने को श्रापित करते हैं। फिर रावण कहता है मैं मेरी दुनिया बना रहा हूँ, 2500 साल में मेरी दुनिया भी बनाता हूँ, तुम जल्दी आना, मैं तुम्हारा वहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। क्योंकि उसको अपनी दुनिया बनाने में कोई देर नहीं लगती है। बाबा को तो फिर भी देर लगती है, देरी कहेंगे ना, क्योंकि बच्चे देरी करते हैं। बाप तो वर्षा देने आए हैं, आशीर्वाद करते हैं चिरंजीवी भव। संगम पर भगवान की गोदी में चिरंजीवी भव, जीते रहो अर्थात स्वर्गवासी भव। स्वर्ग को ही अमरपुरी कहा जाता है। अमरनाथ ही ऐसी आशीर्वाद करते हैं। अमरपुरी के देवताएं पवित्र थे ना। हद के संबंधों आदि से मोह का त्याग करना ही है। अब बाबा के पास जाना है। बाबा कहते देह के मोह से तुमको यहाँ की याद पड़ती है, इसलिए देही अभिमानी बनो, तो अंत में तुमको मुक्ति धाम तथा अथवा सुख धाम की, मुक्ति धाम तथा सुख धाम की याद पड़ेगी। शांति धाम और सुख धाम यह है दुख धाम। आदि मध्य अंत, नई दुनिया, बीच की दुनिया और पुरानी दुनिया। जब आधा समय पूरा होता है फिर पुरानी दुनिया का नाम शुरू होता है। यह पुरानी दुनिया अब नई हो रही है। जो तरीके देख रहे हैं ना सामने, ये वही है। फिर से नई कैसे हो रही है वह आकर देखो, समझो, परंतु कोटों में कोई ध्यान देकर समझेंगे। फिर से नई कैसे हो रही है। हजारों लाखों आते हैं, उनमें से 2-4 निकलते हैं, फिर भी ढीले हो जाते हैं। जो 2-4 थे ना अलविदा तनाव कार्यक्रम के, फलाने मेले में, वो भी क्या हो गए, ढीले हो गए। तो इससे बाबा हमें कमज़ोर नहीं बना रहे हैं। हमारे अंदर जो थोड़ी सी कमज़ोरी है ना, जो कब 8 की माला से बाहर ले आएगी, कब लक्ष्मी नारायण का ताज हमसे छीन लेगी। जो चला गया उसका सुन करके खुद की सीट मजबूत करनी है। क्योंकि ये पढ़ाई जितनी सरल है उतना ध्यान भी अच्छे वाला देना होता है। एक प्रदर्शनी से 2-4 भी ठहर जाए तो अहो सौभाग्य। दिन प्रतिदिन ये प्रदर्शनी भी वृद्धि को पाएगी।
चलते चलते फिर रोज 10,000 भी आएंगे। बड़े बड़े हॉल, बड़े बड़े चित्र भी होंगे, समझाने वाले भी तीखे होंगे। और क्या करेंगे? हमारी आकर के मिन्नतें करेंगे कि आओ आप हमें समझाओ। अंत में महिमा तो निकलनी है। कहेंगे हे प्रभु, आपकी पतित दुनिया को पावन बनाने की गति सबसे न्यारी है। भक्ति की बहुत आदत पड़ी हुई है। देवाला मारा या कोई मर गया तो गुरु लोग कहेंगे देखा, भक्ति छोड़ दी ना, तब ऐसा हुआ। तो ऐसे तो फिर बाबा भी कह सकता है ना, ज्ञानी को बाबा बोल सकता है ना। ऐसे तो फिर निमित्त भी बोल सकते हैं कि देखो आपने मुरली सुनना बंद कर दी ना, आपने भोग लगवाना सेंटर में बंद कर दिया ना, आपने सेवा में आना बंद कर दिया ना, देखो तब तकलीफ हुई है। अब फिर ये तकलीफ तो और घाव पे घाव करने वाली बात कर देती है यहाँ तो, कि देखो ये क्या कह रही हैं। बाबा कहते हैं ऐसे तो सन्यासी भी बोलता है। तो टीचर बोल सकता है ना कि देखो पढ़ाई कमज़ोर हो गई है, तो क्या करना है? पढ़ाई को मजबूत बनाना है। तो पढ़ाई की प्राप्ति ये है, और पढ़ाई की कमी में ये प्राप्ति है, फल जिसको कहेंगे। जितना पढ़ेंगे उतना मिलेगा, प्रत्यक्ष फल और भविष्य फल। मायावी विघ्न पड़ते हैं, श्रीमत छोड़नी नहीं है। माया बड़ी मोहनी है, सुना क्या है? अगर बाबा मन मोहन है तो माया मोहनी है। कब मन को मोहन से निकाल कर अपने अंदर फंसा देगी। कितने फैशनेबल हो गए हैं, देखिए ना कहानियाँ। फंक्शन पार्टी में लौकिक में जाओ तो कितने फैशनेबल हो गए हैं। जो बुजुर्ग तो जवान लग रहे हैं, इतने फैशनेबल हो गए हैं। समझते हैं हमारे लिए ये स्वर्ग हो गया है। माया का पॉम्प फॉल ऑफ रावण राज्य है। साइंस के कारण माया का भबका बहुत है। समझते हैं गांधी ने स्वर्ग बनाया, तुमको अब स्वर्ग का ज्ञान मिला है, तब समझते हैं ये नर्क है। यह राज्य रुण्य के पानी मिसल है, मृग तृष्णा सम्मान। दुर्योधन का मिसाल, ये राज्य गया कि गया। कल्प की बात है, कल्प कल्प नई दुनिया होती रहती है और पुरानी दुनिया खत्म होती है। तो बाबा ने गरीबी का कारण, कर्जे का कारण, साहूकार से देवाला हो गया उसका कारण बता दिया। सबसे पहले मुख्य कारण बाबा ने बताया फैशन, हर प्रकार का दिखावा और चकाचौंध। आज भले खाने को ना हो, लेकिन कहीं जाना है तो, पार्टी फंक्शन में जाना है, शादी में जाना है तो वहाँ की लिस्ट तैयार है। ये कराना है, ये कराना है, ये खरीद के लाना है, और ये तो उनको देना ही है गिफ्ट में। फिर जानते हैं ना उसको दिखाने का तरीका क्या है? झूठी काया, झूठी माया। झूठी माया माना किसी से ली हुई माया, धन की माया, तो क्या करेगी? दुखी करेगी। तो बाबा ने अब बता दिया कि बच्चे आप मेरी वजह से गरीब नहीं हो, आप मेरी मुरली सुन करके बीमार नहीं हुए हो, आप मेरी वजह से रिश्तों से नहीं टूटे हो। आपका जो कारण है वो ये है, नहीं तो राजयोग से वर्तमान और भविष्य दोनों प्राप्तियाँ सही होती है। स्वास्थ्य अच्छा बनता है, कमाई इतनी होती है जो कर्जा नहीं लेना पड़ता है, और खुशी इतनी होती है जो लड़ाई का तो नाम निशान भी रिश्तों में नहीं रहता है। तो बाबा कहते माया का कारण मैं नहीं हूँ, है ना, विघ्नों का कारण बाबा नहीं है। बच्चों की पढ़ाई कमज़ोर है, क्योंकि पढ़ाई विघ्न भगाती है, और पढ़ाई में कमजोरी विघ्न को अपना बना देती है। फिर कहते हैं क्या करूं बाबा, थोड़ा सा ही तो मांग रहा हूँ,
इतनी कृपा नहीं करेंगे आप? कितना तो मैं योगी पक्का हूँ। अच्छा, पक्का योगी और भीख मांगे, ऐसा हो सकता है? पक्का योगी और कह रहा है ये वाली शक्ति दे दो, इतना काम कर दो, कृपा कर दो। बाबा कहते देने का कार्य करने वाले बच्चे और लेवता बन करके सुबह मेरे पास हाजिर हो जाते हैं। बाबा ध्यान खिंचा रहे, बच्चे पढ़ाई ठीक करो अपनी, दैवी राज्य आ रहा है जिसकी पालना बाबा जन्म जन्मांतर करते हैं। यह बुद्धि में धारणा करनी है, फिर सर्विस करनी है। सच्ची गीता के तुम पाठी हो, सुनना सुनाना, कांटों को फूल बनाना। तुम आधा कल्प के लिए दुख से छूटते हो। जैसे इतवार के दिन सभी की छुट्टी होती है ना, ऐसे आधा कल्प तुम दुख से, रोने पीटने से छूट जाते हो, लेकिन इतवार को छुट्टी करने से नहीं। और इतवार की तो मुरली क्या कर देती है हमें? संडे की मुरली सब सुनते हैं। वो तो और ही 6 दिन जो हमारी पढ़ाई में कमी रही थी, अनुभूतियाँ कम हुई थी, वो और करा देती है, क्योंकि बाबा की अव्यक्त वाणियाँ अव्यक्त की ओर ले जाती हैं। तो बाबा कहते बच्चे एक दिन भी मुरली की पढ़ाई से छुट्टी नहीं करनी है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये है मुरली। मुरली ये नहीं है 2 पेज की मुरली, चारों सब्जेक्ट पर डेली ध्यान देना, उसको कहते हैं पूरी तरह से कमाई करना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा का सार, कर्म बंधन से मुक्त हो, रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी है। जहाँ तक जीना है पढ़ाई ज़रूर पढ़नी है। तो आज जो कर्म बंधन मुक्त हैं बाबा के बच्चे, बाबा उनको सेवा में याद कर रहे हैं। आ जाओ बच्चे, आकर के आप अपनी यथाशक्ति और अपने कला और गुण की सेवा करते जाओ, क्योंकि आप वाली कला और गुण की सेवा अगर भाषण करने वाला भी कर रहा है तो सेवा का रिजल्ट कैसे आएगा? क्योंकि वो स्थूल सेवा भी कर रहा है, और वो जब सूक्ष्म सेवा करने बैठेगा तो उसके बुद्धि पर प्रभाव तो होगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं आप सबको मिल करके करनी है ना। 4 सेवा में जिस सेवा में रुचि है, और जब सारे मिलके कर रहे हैं तो वहाँ अपना अपना सहयोग सबको देना है। समझ में आया क्या कह गए बाबा? टेप संभालने वाला टेप टाइम पर आके देखो, चेक करो, बाजार से किराए पे लेके आना है लेकर के आओ। ब्रह्मा भोजन वाले अपने सेवा पर ध्यान दो, स्टेज तैयार करने वाले अपना टाइम दे करके और सेवा में आ जाओ। साफ सफाई करने वाले भाई बहनें अपनी सेवा में आ जाओ, और धन की सेवा करने वाले धन दे करके बाबा को चले जाओ। तो फिर अच्छे अच्छे कार्ड छप जाएंगे, अच्छी स्टेज तैयार हो जाएगी। और योगी आत्माएं पहले आओ और आकर के बैठ करके उस प्रोग्राम में योग करो, और वाचा सेवा वाले आकर के अपनी क्या तैयारी है वो बताओ। ये सारी बातें बाबा कह रहे हैं, जिसमें जो कला है अपनी कला को सेवा में लगाओ तो सर्व के सहयोग से बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। समझ में आ गया? ये है पढ़ाई। हद के संबंधों व देह से मोह का त्याग कर अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। संग दोष, जिसने
भाग्य को बनाने में रुकावट डाल रखी है, उससे अपनी संभाल करनी है। वरदान, मन बुद्धि संस्कार व सर्व कर्म इंद्रियों को नीति प्रमाण चलाने वाली स्वराज्य अधिकारी भव। मन बुद्धि संस्कार व सर्व कर्म इंद्रियों को नीति प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। विस्तार, स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपने योग की शक्ति द्वारा हर कर्म इंद्रिय को ऑर्डर के अंदर चलाती है। उसका शासन स्वयं के ऊपर लूज नहीं होता है ना, जैसा होना चाहिए संतुलित होता है। ऐसे नहीं बोलने लग गए तो फिर हंसी मजाक कहाँ से कहाँ ले गए, और जब दो बात प्रदर्शनी की समझाने को कही तो अब तो मुख बोल ही नहीं रहा है। जब योग करने के लिए बिठाया तो उठ ही नहीं रही है, और जब उठने के लिए कहा तो सो गए हैं। संतुलन, न सिर्फ यह स्थूल कर्म इंद्रियां लेकिन मन बुद्धि संस्कार भी राज्य अधिकारी के डायरेक्शन अथवा नीति प्रमाण चलते हैं। वे कभी संस्कारों के वश नहीं होते। कौन? जिसने अपने संस्कारों को वश किया हुआ है ना। लेकिन संस्कारों को अपने वश में रख श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हैं, दूसरों के प्रभाव में नहीं आते हैं। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी धोखा नहीं मिल सकता। वर्तमान समय में संग दोष के अधिक परिणाम आ रहे हैं बाबा के पास, और वो संग दोष कहाँ पहले प्रकट हो रहा है? बोलिए ना, सत्य को बोलने में डर किस बात का? किस में प्रकट हो रहा है? सपने में। जो सपने में लड़ाई कर रहा है वो संग दोष किया है। जो सपने में शक्तिहीन हो रहा है उसने संग किया है किसका? रूप और रंग और रस। फिर कह रही इतना समय नजदीक आ गया 16 कला संपन्न बनने का, कहाँ मेरे से कमी रह गई? मैं तो आजकल काफ़ी पावरफुल बन गया हूँ। ये लॉकडाउन क्या आया, आजकल तो मेरी स्थिति बड़ी जोरदार है। पर बाबा कहते आपके सपने पर अटैक हुआ ना माया का। हाँ, इतना सा किया है। क्या किया है? जो इतना करते थे ना वो तो खत्म, अब इतना सा किया है। इतना सा बाबा की याद के बिना खाया और उसने सपने पर अपना रंग दिखाया। पूरा अच्छा देखा था मोबाइल में, लेकिन चलते चलते क्या हुआ, उन्हीं के द्वारा भेजा हुआ इतना सा बुरा दृश्य इतना सा आया, और कहाँ चला गया? आँखों के द्वारा अंदर गया। उस दिन नहीं तो अगले दिन उसने सपने में अपना असर दिखाया। अब क्या करें? वर्तमान पुरुषार्थ में सबसे बड़ी रुकावट हरेक के यही है। अब क्या करें? तो करना तो वही है जो बाबा ने सदा ही सिखाया है कि जब पूरा छोड़ दिया, थोड़ा बचा, अब वो भी रास्ता अब बंद करना होगा। तो या तो हम खुद बंद कर देवें, नहीं तो आने वाले समय में तो ये अपने आप ही हो जाएंगे। लेकिन ये साधन बंद तो हो जाएंगे, पर उस समय स्थिति तो बना नहीं सकेंगे। इसलिए ये सूक्ष्म चेकिंग थोड़ी सी बची है पढ़ाई के अंदर। इस पे जो ध्यान देगा वो नंबर 1 आ जाएगा। तब कहेंगे हम संपूर्ण स्वराज्य अधिकारी हैं। थोड़ी सी चूक, वो भी सोचा नहीं है, अनदेखे से देख लिया और यूं ही बस आ गया। चित्र से, किसी के चरित्र, किसी बातों से सुना तो सही और पक्का भी था कि मेरे ऊपर असर तो नहीं होगा,
बाहर के इंद्रियों पर असर नहीं हुआ, लेकिन सपने में अगर उसका असर चला गया तो अब वहाँ जीत हासिल करनी है। इसलिए बाबा कह रहे हैं बच्चे क्या करो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, चित्र और चरित्रों पर ध्यान नहीं दो, क्योंकि अंतिम बाजी में अब ये अंतिम हमारी आहुति है। इसलिए संपूर्ण अपने ऊपर ध्यान रखना होगा। वही अन्न शुद्ध चाहिए जिसकी वजह से आज 80-90 तक पहुँचे होंगे। उसमें थोड़ी सी भी अगर ढील दे दी तो माया कहती है मैं इसीलिए तो बैठी थी कि अब बाहर से तो इनके ऊपर आक्रमण करती हूँ, अब तो ये स्ट्रांग हो गए हैं, ये मन और बुद्धि जो सूक्ष्म है इसके ऊपर भी नहीं आने देते हैं। लेकिन अब मैं दृश्य के द्वारा और किसी के हाथ का जो बना हुआ है और बाबा की याद का नहीं है, वहाँ से अटैक करती हूँ और बस फिर वहीं से ही पूरा आकर के वो सपने में अपना काम करके चली जाती है। तो सुप्रीम टीचर ने अंतिम समय की माया की क्या तैयारी है और कैसे वार कर रही है, और उसकी तैयारी को हम हरा देवें, माया को हरा देवें, उसमें हमारी क्या तैयारी है वो प्यारे बाबा ने आज के स्लोगन में, वरदान में हमें बता दी है। अब है स्लोगन, निर्माणता की विशेषता को धारण कर लो तो सफलता मिलती रहेगी। कल निमित्त भाव और आज है निर्माणता। निमित्त निर्मल, पीछे होती है निर्माणता। बाबा कहते ये विशेषता धारण कर लो, कोई भी कहाँ भी है, कहाँ चले गए हैं, सब अपने हैं, अपने पास आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को प्यारे बाबा की तरफ से ढेर सारे वरदान और हम बहनों की तरफ से मीठी ओम शांति।